ये नगरपालिका परिषद ने यहाँ पे गार्डन के लिए प्रस्तावित भूमि करी है। जब ये नगरपालिका की दुकानें बनी थी तब से प्रस्तावित भूमि है। माननीय पार्षद महोदय ने वार्ड वासियों के आग्रह पर इस भूमि पे गार्डन डेवलपमेंट करने के लिए माँ के नाम एक पौधा, जो प्रधानमंत्री जी द्वारा जो एक योजना अभियान चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत एक पौधा रोपने के लिए हम सभी वार्ड वासियों ने, हम सभी दुकानदारों ने मिलकर यहाँ पे पौधारोपण करना चाहा। इसके लिए नगरपालिका परिषद द्वारा खाई लगाई गई, लेकिन कुछ बस मालिकों द्वारा हठधर्मिता के कारण उस खाई को रातों रात बंद कर दिया गया और जो हम यहाँ पौधारोपण करना चाहते हैं उसमें वो एक प्रकार से रुकावट व्यवधान करना चाहते हैं। तो आप सभी मित्रों से, पत्रकार भाइयों से निवेदन है कि इसको एक गार्डन का एक अच्छा डेवलपमेंट दिया जाए, ताकि हम वार्ड वासियों को यहाँ पे बसों के द्वारा जो अतिक्रमण हो रहा है उससे मुक्ति मिले, यहाँ जो कीचड़ हो रहा है उससे मुक्ति मिले। और हम सब चाहते हैं कि आप सबके नगरपालिका महोदय के सहयोग से, वार्ड पार्षद के सहयोग से और जिला कलेक्टर महोदय के सहयोग से एक बहुत अच्छा सुंदर गार्डन हो। यहाँ से नियमित रोज़ लंबी दूरी की 600-700 किलोमीटर दूरी की बसें यहाँ से निकलती है, तो जो महिलाएं, बच्चियाँ जो होती है, जी हमने माननीय एसपी महोदय को भी पूर्व में शिकायत कर चुके हैं, वो आवेदन भी मेरे पास हैं। यातायात प्रभारी महोदय जब भर्रावत जी थे उनको भी शिकायत कर चुके हैं और जिला कलेक्टर सर को भी शिकायत कर चुके हैं। उस समय थोड़ी कार्रवाई हुई थी, लेकिन वो लिखित में आवेदन दिया था कि भाई ये इस प्रकार से अवैध परिवहन यहाँ से किया जाता है तो उसको यहाँ से हटाया जाए। हम दुकानदार परेशान होते हैं और ये बार बार क्या करते हैं, बसों को, हमारे वाहनों को मतलब क्षतिग्रस्त कर देते हैं और 3-4 बार इनसे मतलब मौखिक रूप से गाली गलौज की ऐसी स्थिति नौबत कर दी इन लोगों ने। देखिए, मुझे भी यहाँ का पता नहीं था कि ये बगीचे के लिए प्रस्तावित ज़मीन है या भूमि है। यहाँ के रहवासी जितने भी दुकानदार हैं जिन्होंने अपना व्यवसाय करने के लिए यहाँ दुकानें खरीदी नगर पालिका के माध्यम से, तो उन्हीं लोगों ने मुझे अवगत कराया था और एक आवेदन भी दिया है। और उन्होंने कहा है कि हमने सीओमओ को, अध्यक्ष महोदय को, कलेक्टर को, सबको आवेदन दिया है और हम यहाँ पर माँ के नाम का एक पेड़ जो अभियान चल रहा है उस अभियान को इस बगीचे में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि इस बगीचे में वो पौधे लगें, ताकि जो भी यहाँ पर प्राइवेट बस स्टैंड हुआ या ये डिपो जो राज्य परिवहन का जो बस स्टैंड हुआ, यहाँ पर यात्री आते हैं, महिलाएं, बच्चे, पुरुष वगैरह आते हैं, तो उन्हें कहीं बैठने की जगह नहीं मिलती है। तो उनका कहना ये है कि हम यहाँ पर अच्छी हरी घास लगा के, कुर्सियाँ लगा के, और अगर ये बगीचा डेवलपमेंट हो जाता है तो एक जो माँ के नाम का पेड़ का जो अभियान है वो अभियान भी माननीय देश के प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से चलाया जा रहा है। उसमें हमारी एक भूमिका भी हो जाएगी यहाँ के हेडगेवार बस स्टैंड के जो दुकानदार है उनकी ओर से। तो उन्होंने कहा था, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप नगर पालिका से जेसीबी मंगा लें मैडम और हमारी सहायता करें। एक सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने कहा है कि हमें नगर पालिका से उम्मीद है, लेकिन हमने कई बार आवेदन दिया है तो यहाँ पर ना खाई खुदाई जाती है, ना यहाँ पर तार फेंसिंग की जाती है। तो इन्होंने खुद से एक जो बोलते हैं ना कि जनता पैसा इकट्ठा करती है और उसके बाद वो पैसा ये लगाने को तैयार है। तो सारे दुकानदारों ने मिलकर कुछ राशि इकट्ठी करी है और जन सहयोग से ये यहाँ पर तार फेंसिंग करना चाहते हैं और यहाँ पर खंबे लगाना चाहते हैं। और बोले हम माननीय कलेक्टर महोदय को, माननीय एसपी को, विधायक महोदय, नगर पालिका अध्यक्ष, इनको सबको बुला के और पौधारोपण करना चाहते। देखिए, ये खाई कब किसने बुरी ये मुझे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मुझे इन लोगों ने कहा कि मैडम एक तरफ की खाई बंद कर दी है। और जब हमने खाई लगाई थी तो सभी लोग यहाँ मौजूद थे, सभी ट्रेवल्स वाले थे और उनके कहे अनुसार ही नगर पालिका की जेसीपी के द्वारा खाई लगाई गई थी। अब क्यों बंद हुई ये तो मुझे भी नहीं पता है, पर चूंकि सभी की यहाँ जो रहवासी है उन्हीं की मांग पर फिर से पुनः नगर पालिका की जेसीबी बुला के और यहाँ खाई लगवाई जा रही है और बहुत जल्द यहाँ पौधे लगाकर और माँ के नाम का एक जो पेड़ है उसका। अवैध परिवहन तो बताया मुझे इन लोगों ने कि यहाँ पर अवैध परिवहन किया जाता है, पर चूंकि अब सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं और ये काम प्रशासन का है, प्रशासन इसको गंभीरता से ले और प्रशासन में जो हम लोगों का सहयोग होगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। देखिए, अभी मेरे पास फ़ोन आया था किन्हीं जनप्रतिनिधि का, तो उनके द्वारा मुझे बताया गया कि यहाँ पर अजय ट्रेवल्स के ऑफिस के पीछे एक बगीचा है और इस बगीचे के यहाँ पर जो है यहाँ के लोग जो है यहाँ वृक्षारोपण करना चाह रहे हैं। और चूँकि ये नगर पालिका की शासकीय ज़मीन है और बस वाले यहाँ पर अपनी बसें वगैरह लाकर खड़ी कर देते हैं, जिससे उनको समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इस संबंध में जो है उनको समझाइश भी दे दी गई है और साथ ही साथ चूँकि भूमि नगर पालिका की है तो उनको ये डायरेक्ट कर दिया गया है कि एक बार नगर पालिका में भी इस संबंध में आवेदन दे दें वो। और जिन जिन बसों के संबंध में शिकायत हमको प्राप्त होगी हम उन बसों पर कार्रवाई करेंगे। या यातायात यदि उन बसों के द्वारा बाधित अगर किया जाएगा तो यातायात बाधित करने के संबंध में कार्रवाई होगी। और यदि जनरली क्या होता है कि सवारी यान जो यातायात जो केंद्रीय मोटर यान अधिनियम है उसमें एक स्पष्ट नियम है कि आप जो है सवारी गाड़ी में माल नहीं ढो सकते।
आगे भविष्य में अगर इस तरह की कोई भी अगर बस अगर हमको मिलेगी माल ढोके जाने वाली, तो उस पर बिल्कुल जो है 100% कार्रवाई की जाएगी। आज सभी को समझाई दे दी जाएगी। आज जितने भी ट्रेवल्स वाले हैं, जो भी बस ऑपरेटर्स हैं, उनको सबको समझाई दे देंगे कि भाई वो कोई भी जो है अपनी गाड़ी में माल ना दो। अब इसमें तो जो है मैं कोई अपना पक्ष नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैंने देखा नहीं कि कब किसने खाई खोदी और किसने आके बंद कर दी। चूँकि ठीक है, अब उनको बता दी दिया गया है कि नगर पालिका से एक बार ये लोग अगर अपना आवेदन देंगे तो यहाँ पर जो है गाड़ियाँ वगैरह नहीं खड़ी होंगी।